बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज की वीडियो का हमारा मौजू है कैसे आप अपनी शनाख्त को चोरी होने से बचा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके बारे में क्या कहता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वाज़ह पॉलिसी है जिसकी आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आपका अकाउंट नेशनल बैंक में है, बैंक अल हबीब में है, मिज़ान बैंक में है, HBL में है, UBL में है, अलाइड बैंक में है या किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट है और आप अपनी शनाख्त को चोरी होने से बचाना चाहते हैं, या फिर शनाख्त चोरी किस तरह होती है, कौन सी टाइप्स हैं और कैसे फ्रॉडिये आपके नाम के ऊपर फ्रॉड करते हैं, आपकी पहचान के ऊपर फ्रॉड करते हैं, ये आज की वीडियो में बात करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़ह तौर पर नोट्स हैं जो कि आज की वीडियो का मौजू है। कैसे आप अपनी शनाख्त को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को चोरी होने से बचा सकते हैं, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डिपार्टमेंट है वो इसके बारे में क्या कहता है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए क्योंकि हर बंदे का अकाउंट बैंक के अंदर मौजूद है और हर बंदा अपने अकाउंट की सेफ्टी चाहता है। लाखों रुपया पड़ा हुआ है और आज के डिजिटल दौर में अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को छुपाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हर बंदे के सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स मौजूद हैं। आपके मोबाइल, आपके मैसेजेस, आपकी गैलरीज, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट तक रसाई हासिल हो चुकी है। इसके अलावा आपके जीमेल, ईमेल अकाउंट्स तक भी इनकी रसाई होती है। तो ऐसी सूरत हाल में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एलामिया जारी किया है ताकि वो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को इस फ्रॉड से बचा सकें। और इसके अलावा अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेरे चैनल हसन बिलाल चौधरी को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले मैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट। अपने आप को या अपनी पहचान को चोरी होने से बचाएं। इसके बारे में क्या कहता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आइडेंटिटी थेफ्ट है क्या, सबसे पहले आपने ये समझना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट होती क्या है। उसके अलावा वार्निंग सिग्नल्स जारी किए जाते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी पहचान चोरी हो चुकी है, या फिर कौन कौन से तरीके हैं और फिर आपने इससे बचना किस तरह, तो इस तरफ भी हम आएंगे। आइडेंटिटी थेफ्ट को पहले पहचान लें। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि आपकी पहचान को चोरी करता है कोई शख्स और आपकी पहचान को आगे प्रोसीड करता है, यानी कि लोगों को दिखाता है कि ये आप हैं, हालांकि बैकएंड पे वो आपकी पहचान को इस्तेमाल कर रहा होता है और उसके ज़रिए आपके नाम पर लोन लिए जाते हैं और आपकी पहचान को नुकसान पहुंचाया जाता है। देखें, जिसके नाम पे लोन होगा नुकसान उसी को पहुंचेगा। ये तो हो गया आइडेंटिटी थेफ्ट। वार्निंग सिग्नल्स क्या ऑफ फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पहचान चोरी हो चुकी है। देर आर मैनी वार्निंग साइंस टू टेल दैट योर आइडेंटिटी हैज़ बीन स्टोलन। बहुत सारे वो कहते हैं जी वार्निंग साइंस हैं, यानी कि सिग्नल्स हैं जिसके ज़रिए पता चल सकता है कि आपकी पहचान को चोरी किया जा चुका है। मसलन डिनाइड क्रेडिट और लोन्स फॉर नो अपरेंट रीज़न, मतलब आपने किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया या फिर आपने लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन आपको बगैर किसी रीज़न के डिनाई कर दिया हो। मे बी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो चुकी हो या आपके नाम पर कोई पहले से लोन चल रहा हो, ये एक रीज़न हो सकती है। मंथली क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एक्सेट्रा स्टॉप अराइविंग, आपके घर जो मंथली क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट्स आती थी वो आना बंद हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें जी, रिसीव अ क्रेडिट कार्ड यू डिड नॉट अप्लाई फॉर, आपको क्रेडिट कार्ड घर पर वसूल हो गया या ऑफिस पर या आपके एड्रेस पर वसूल हुआ जिसको आपने कभी अप्लाई ही नहीं किया था। यू गेट कलेक्शन कॉल्स अबाउट अननोन डेब्ट्स, आपको कॉल्स आती हैं भाई अपने कर्जे की अदायगी करें, हालांकि आपने तो कर्जा कभी लिया ही नहीं। रिसीव बिल्स फ्रॉम प्लेसेस यू नेवर स्पेंट एट टू रिसीव बिल्स फ्रॉम द कलेक्शन एजेंसी, आपको कॉल्स आती हैं कि भाई अपने बिल्स की अदायगी करें, लेकिन आप हैरान होंगे कि भाई कौन से बिल की अदायगी करें, मैंने तो कुछ ख़रीदा ही नहीं या मैंने तो कभी पैसे लगाए ही नहीं इस चीज़ के ऊपर। यू नोटिस सम ऑफ योर मेल इज़ मिसिंग, या फिर आपको ये महसूस हो कि आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर कुछ मेल्स मिस हैं, यानी कि वो गायब हो चुकी हैं। योर कंज्यूमर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कंटेन्स फाइनेंशियल फैसिलिटी यू डिड नॉट अवेल, अगर आप अपनी ECIB रिपोर्ट, इलेक्ट्रिक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट होती है जो कि बैंक की तरफ से जारी की जाती है, उसके ऊपर आपको लोन के साइन आ रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से ये लोन लिया गया और इतनी अमाउंट का लोन लिया गया। ये सिग्नल्स होते हैं जो कि आपकी शिनाख्त को चोरी होने की अलार्मिंग सिचुएशन बताते हैं, अलामत बताते हैं। अब सबसे पहले टाइप्स देख लेते हैं। देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने बचना किस तरह, क्योंकि हर बंदे का बैंक के अंदर अकाउंट मौजूद है। सबसे पहले जो हम टाइप की बात करेंगे जनाब, टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। करैक्टर आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान, आपके करैक्टर की चोरी होना। समवन impersonates you and commits a crime in your name resulting in warrants issue in your name, arrest made and time spent in jail, कोई आपके नाम को इस्तेमाल करता है और आपके नाम को इस्तेमाल करते हुए जुर्म करता है
और उसके बदले में आपके नाम के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी होते हैं और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये होता है करेक्टर आइडेंटिटी थेफ्ट। इसकी आम मिसाल मैं इस तरह दे देता हूँ कि आपने अपने नाम के ऊपर किसी को सिम निकाल के दे दी है, या आप अपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दी और वहाँ पर गवाह के तौर पर या गारंटी के तौर पर उसको पेश कर दिया गया है, तो ये करेक्टर आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। आपका जो CNSE कार्ड है उसका चोरी होना और उसके ज़रिए आपकी पहचान की चोरी। Someone steals your CNSE, it may use in fraudulently. CNSE is a key document and might be used in CNSE आपका चोरी होना और उसके ज़रिए फ्रॉड होना। और CNSE कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है? अकाउंट ओपनिंग के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्टेनिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड के तौर पर, यानी कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, प्रिपेयरिंग प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्टेनिंग मॉर्टगेज एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, आपके नाम पर कर्जा जात लेना या फिर दूसरी माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखें, ये सारा कुछ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है या आपने किसी को दे दिया या आप भूल गए हैं, तो कोशिश करें कि फौरी तौर पर उसको बंद करवाएं, थाने के अंदर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं और फौरी तौर पर एक नया शनाख्ती कार्ड इशू करवाएं। और इसके अलावा आप ये एक एप्लीकेशन भी जमा करवाएं कि आपसे मिसप्लेस हो गया है या गुम हो गया है, और अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आप उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ये हो गया शनाख्ती कार्ड की चोरी की। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट आइडेंटिटी थेफ्ट। समवन यूज योर इन्फॉर्मेशन टू ऑब्टेन लोन्स, गुड्स और सर्विसेज एंड डज नॉट पे द बिल्स। द एक्यूमुलेटेड अनपेड बिल्स एंड अप गोइंग टू कलेक्शन विच कैन अफेक्ट योर क्रेडिट वर्थीनेस। आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, यानी कि आपका बैंक के साथ अच्छा लेन देन चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से आपके नाम पर लोन लिया गया, आपके नाम पर चीज़ें खरीदी गई और आपके नाम के ऊपर फिर बिल आता है और फिर आपसे बिल कलेक्ट किया जाएगा। जाहिर बात है बिल आप ही से कलेक्ट किया जाएगा क्योंकि आपके नाम पर ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए, ये सारा कुछ हो रहा है, इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम नोट्स जारी किए गए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं। सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड आइडेंटिटी थेफ्ट्स एंड फ्रॉड्स। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब आपको बताता है कि आपने कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, यानी कि किस तरह से आपने खुद को महफूज रखना है अपनी शनाख्त को चोरी होने से और फ्रॉडियों से बचने के लिए। इंटरनेट सेफ्टी, सबसे पहले स्टेट बैंक कहता है कि मेक श्योर योर कंप्यूटर इज सिक्योर इफ़ यू प्लान टू डू एनीथिंग पर्सनल ऑन द इंटरनेट। सबसे पहले तो कोशिश करेंगे अपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को, यहाँ पर मोबाइल की भी बात हो सकती है, उसको महफूज रखें। अगर आप कोई चीज़ इंटरनेट पर सर्च करने जा रहे हैं, डोंट यूज़ अ क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन टू पे बिल्स और डू एनी शॉपिंग अनलेस इट इज़ सिक्योर साइट। कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल ना करें जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि जिस साइट के ऊपर आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो साइट सिक्योर है, वो साइट अच्छी है। सिलेक्ट डिफ़िकल्ट पासवर्ड फॉर एनी साइट दैट कंटेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देखें, कोई भी आप डेबिट कार्ड वगैरह इशू करते हैं या किसी भी बैंक से लेते हैं तो आपको ऑनलाइन बैंकिंग की भी सहूलत दी जाती है, तो वहाँ पर जो भी पासवर्ड रखें वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें अच्छे वर्ड्स यानी कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करें और कोशिश करें कि हर महीने 1.5 महीने बाद अपने पासवर्ड को बदलते रहें। दीज इंक्लूड क्रेडिट कार्ड, बैंक, फ़ोन, इंटरनेट, इंश्योरेंस अकाउंट। यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल करैक्टर टू मेक स्ट्रॉन्गर पासवर्ड। ये वाज़ह तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है। उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को महफूज रखें अपनी, वो कैसे रख सकते हैं? यूज़ केयर व्हेन गिविंग आउट एनी पर्सनल डाटा। कहीं पर भी आपने जब अपनी ज़ाती मालूमात पेश करनी है उसको महफूज बनाएं। इफ़ एनीवन कॉल्स एंड आस्क फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डू एवरीथिंग टू वेरीफाई द कॉलर्स आइडेंटिटी। अगर आपको कहीं से कोई कॉल आती है तो कोशिश करेंगे पहले पहचाने कि कॉल ओरिजिनल है फेक है। पूरी अपनी आपने जान लड़ानी है उसके ऊपर कि पहचानने में। फॉर एग्जाम्पल, योर बैंक विल नॉट कॉल एंड आस्क फॉर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिकॉज डेट इज़ ऑल ऑन फाइल रिकॉर्ड ऑफ द बैंक। याद रखिएगा, ये मैं पहले भी बारहा अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कभी भी बैंक आपको पर्सनल मालूमात लेने के लिए कभी कॉल नहीं करता, क्योंकि बैंक के पास आपका सारा रिकॉर्ड पहले से मौजूद होता है। बैंक सिर्फ अपनी नई पॉलिसीज़, नई या कोई स्केड्यूल ऑफ चार्जेस आते हैं उसको बताने के लिए मैसेज कर सकता है, कॉल नहीं कर सकता। ट्राई टू लिमिट द अकाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू हैव लिस्टेड ऑन पर्सनल चेक टू योर नेम एंड एड्रेस। अपने अकाउंट की मालूमात को लिमिट रखें, यानी कि बैंक को भी आप आगाही दें कि मेरे नाम या मेरे अकाउंट की मालूमात किसी के साथ शेयर नहीं करनी जब तक मैं ना कह दूँ। नेवर गिव योर CNSE और एनी अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू समवन हु कॉल्स एंड ऑफर यू अ क्रेडिट कार्ड, प्राइस और अदर वैल्यूएबल आइटम ओवर द फोन। यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अ रिटर्न रिक्वेस्ट। कभी भी अपनी शनाख्ती कार्ड की मालूमात को, अपनी ज़ाती मालूमात को कॉल्स के ऊपर ना बताएं। स्पेशली अगर आपको कोई कहे कि भाई क्रेडिट कार्ड या आपका प्राइस निकल आया है या फिर आपका बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, आपको
फ़ोन के ऊपर आपको कोई बंदा कह रहा है, तो कभी भी आपने उसको मालूमात नहीं देनी। आप उसे कहेंगे भाई मुझे रिटर्न में लिख के दो और बताओ कहाँ से बात कर रहे हो। जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए आपने कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। उसके बाद आती है जी बैंकिंग की बारी। व्हेन यू रिसीव बैंक एंड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एवरी मंथ, लुक ईच वन ओवर टू मेक श्योर देयर इज़ नो अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने बैंक से क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ली है तो कोशिश करें हर महीने जो बिल आता है उसको अच्छी तरह देखें, कोई उसमें ऐसी मालूमात या ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अनयूजुअल हुई है, यानी कि जो आपने की ही नहीं। कीप कॉपीज़ ऑफ योर मंथली स्टेटमेंट एंड चेक्स फॉर 1 ईयर। अपनी मंथली स्टेटमेंट की कॉपीज़ रखें और उसको चेक करते रहें। दिस विल बी यूजफुल इफ़ यू एवर हैव टू डिस्प्यूट अ फाइनेंशियल इशू। मेक श्योर नो वन इज स्टैंडिंग बिहाइंड यू व्हेन यूज़ योर एटीएम कार्ड। आपने जब भी एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ करना है तो एटीएम मशीन के अंदर देखें या बैक साइड पे कोई बंदा तो नहीं खड़ा, आपकी मालूमात तो नहीं लीक हो रही। और अगर कोई खड़ा है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई ज़रा बाहर चले जाएं, मैंने एटीएम कार्ड यूज़ करना है, ये आपका हक है। उसके बाद है जी, identity thieves can steal information by taking a picture of a person card or password information by fixing skimming devices and camera at ATMs। याद रखिएगा अगर बंदा पीछे खड़ा, मे भी उसने मोबाइल पकड़ा और आप जब अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं तो वो पीछे मोबाइल में आपकी वीडियो बना रहा हो, या फिर उसने कोई छोटा सा कैमरा आपकी बिहाइंड पे कहीं लगाया हो कि आपकी मालूमात चोरी हो सकती हैं। इफ़ यू सी एनीथिंग अनयूजुअल एसोसिएटेड विद द एटीएम, इमीडिएटली इन्फॉर्म द बैंक। अगर आपको कुछ ख़तरनाक सा महसूस हो या आपको लगे कुछ हो रहा है आपके साथ या आपकी मालूमात को लीक किया जा रहा है या चोरी किया जा रहा है, तो फौरी तौर पर आप बैंक को इसके बारे में इन्फॉर्म करें। मेल एंड थ्रैश की बात लास्ट है ये। यूज़ एक्स्ट्रा केयर इन डिपॉजिटिंग योर क्रेडिट कार्ड बिल्स इन स्पेसिफाइड ड्रॉप बॉक्स। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि जब भी आप अपनी क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह कहीं ड्रॉप करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से करें। मेक श्योर यू डोंट राइट एनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऑन द आउटसाइड ऑफ एनवेलप विद बिल पेमेंट्स। आपने जब कोई एनवेलप वगैरह किसी को भेजना है तो अपनी पर्सनल मालूमात को कभी भी उसके ऊपर शेयर ना करें और एनवेलप के ऊपर कभी भी दर्ज ना होने दें। श्रेड एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू थ्रो अवे। आपने कोई आपकी ज़ातू मालूमात थी और आपने उसको मतलब ऐसे मरोड़ के उसको फेंक दिया, कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह श्रेड करें, उसको फाड़ें, अच्छी तरह टुकड़ों में तकसीम करके फिर उसको श्रेड करें। दिस इंक्लूड चार्ज रिसीव्ड कॉपीज़ ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन, इंश्योरेंस फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट एंड एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट ऑफर्स यू गेट इन द मेल। ये वो तमाम चीज़ें जो आपकी कॉपीज़ हैं, जो आपकी इंश्योरेंस फॉर्म्स हैं, बैंक स्टेटमेंट है, उनको अच्छी तरह फाड़ के थ्रेच करके तसल्ली करके फिर आपने फेंकना है। इफ़ यू हैव बिकम अ विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, रिपोर्ट इट टू योर क्रेडिट इशूअर एज सून एज पॉसिबल सो दैट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल द डैमेज। अगर आपने कभी सामना हुआ है या आप विक्टिम रहे हैं या आपके साथ ये मामला हो चुके हैं तो कोशिश करें कि अपनी स्टोरी को लोगों के आगे रखें और अपनी स्टोरीज़ जो हैं वो इश्योर को बताएं। यानी कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है या जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है वहाँ पर मालूमात लाजमी दर्ज करवाएं ताकि वो भी कोशिश करें कि इस तरह से फ्रॉड से बचने की और आपके लिए भी जो है वो अच्छे मेजर्स लिए जा सकते। तो ये मुकम्मल तफसीलात थी जनाब, मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बेसिकली ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई हैं और मैं चाहता था कि ये लोगों तक पहुंचाऊं ताकि लोगों को पता चले कौन कौन सा फ्रॉड हो रहा है और कैसे बचना है आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सबको पसंद आई होगी। आखिर पर तमाम देखने वालों से दरख्वास्त, चैनल हसन बिलाल चौधरी को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि इस तरह के तमाम लेटेस्ट और नई ज़बरदस्त वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।